आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्कांश्चक्षुश्रोत्रमथो लमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मविनिरतो य उपमितस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र चौथा। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते बीजं विद्यया विन्दते अमृतम्। प्रतिबोध विदितं मतम्। यहाँ श्रुति भगवती और शंकराचार्य जी नहीं कह रहे। कई लोग क्या है कि शंकराचार्य जी पर आक्षेप लगा रहे हैं। और शंकराचार्य जी वही कह रहे हैं जो भगवती श्रुति कह रहे हैं। और ये शंकराचार्य जी थोड़ी कह रहे हैं, तो भगवती कह रही है, वेद कह रही है। प्रतिबोध विदितम मतम्। प्रतिबोध बुद्धि में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही है। इसलिए वो नित्य साक्षात्कार है उसका। तो क्या साक्षात्कार करोगे? वो तो खाली पता लगाना है वो सपने को, और वो अपना आप ही है, अपना स्वरूप ही है। प्रतिबोध विदितम मतम् बोधम प्रतिविदितम। बौद्ध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। भाष्य देखिए। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। तो ये जो बुद्धि में होने वाले जो प्रत्यय हैं, जो कॉग्निशन है, हम लोगों ने देखा था, जो थॉट है, वो सारे बौद्धाः
प्रत्ययाः, क्योंकि इस सारे संसार का ज्ञान अपनी इसी बुद्धि में होता है। इसी प्रत्यय मतलब कॉग्निशन, वृत्ति। सारा संसार ये कॉग्निशन प्रत्यय वृत्ति रूप से ही हमारे भीतर आता है। और विषय क्या है? ये विषय और कुछ नहीं, ये प्रत्यय ही नहीं है। आप देखेंगे कि आपके बुद्धि में जैसे सामने आप देखेंगे और जहां जहां आपका मन जाएगा, जो जो विषय देखेगा इंद्रियों के माध्यम से, वो सारे प्रत्यय रूप में अपने अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो अपने बुद्धि में प्रत्यय मतलब जो कॉग्निशन, जो वृत्ति होने वाली है, यही सारे बौद्धाः प्रत्ययाः। और प्रतिबोधम प्रतिविदितम, प्रत्येक बोध के रूप में वो विदित होता है, वो ज्ञात होता है। कौन? वो ब्रह्म। क्योंकि बिना उस ब्रह्म के कहीं के प्रत्यय नहीं, बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वही उसका अधिष्ठान रूप से है। इसलिए बुद्धि के प्रत्येक प्रत्यय में वो विराजमान है। क्यों? जब वो सर्वव्यापी है तो बुद्धि के भी प्रत्यय में वो विराजमान है। इसलिए उसका कोई अपने से अलग जाकर के कोई साक्षात्कार तो पता रहेगा, वो अपना आप ही है। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति, सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य सः आत्मा सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते। इसलिए यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया भगवान भाष्यकार ने, जो बुद्धि के प्रत्येक प्रत्यय में, जो बुद्धि के प्रत्येक प्रत्यय में या बुद्धि की प्रत्येक प्रतीतियों में विषय भवन्ति, जिसका सब कुछ विषयी हो जाता है, सारे मतलब विषय हो जाता है, सारी प्रतीतियां, सारी प्रत्यय जिसके विषय हो जाता, वह आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए जितने भी बुद्धि प्रत्यय हैं, सब में वो आत्म तत्व को उसी के द्वारा ही जाना जाता है, आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते, जो जाना जाता है किसके द्वारा? ये सारे जो विषयों सारे विषय जो बुद्धि में प्रत्यय रूप से, कॉग्निशन रूप से जो उपस्थित होते हैं, तो आत्मा सबका अधिष्ठान होने से प्रतिबोध विदितम मतम, इसलिए आत्मा ही जाना जाता है उसके द्वारा। इसलिए प्रत्येक प्रत्यय के द्वारा आत्मा ही जाना जाता है, ब्रह्म ही जाना जाता है। हम बड़ा भाष्यकार कह रहे हैं, सर्व प्रत्यय दर्शी। बाकी सारे प्रत्यय क्या है? ये जड़ है। कॉग्निशन क्या है? सारे जड़ है। वृत्तियां सारी जड़ है, विषय सारे जड़ है। लेकिन सर्व प्रत्यय दर्शी, जो सबका साक्षी है, सारे जो प्रतिबोध विदितम मतम, जो सारे प्रतिबोध, सारे अपनी बुद्धि में होने वाली प्रत्येक प्रतीति का जो क्या है, जो साक्षी है, ये आत्मा, ये साक्षी है। और ये जड़ नहीं है, शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययैः प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। बड़ा स्पष्ट कर दिया यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने। वो कह रहे हैं सर्व प्रत्यय दर्शी, और फिर वो कैसा है?
जड़ स्वरूप नहीं है, चित शक्ति स्वरूप मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चेतन तत्व, चेतन तत्व प्रत्यय ही एव सारे प्रत्ययों के द्वारा, प्रत्ययेषु सारी प्रत्यय में, सारी कॉग्निशन में, सारी वृत्ति में विशिष्टतया लक्ष्यते, वही लक्षित होता है। आत्म आत्म तत्व या चेतन तत्व या ब्रह्म तत्व ही लक्षित होता है, या साक्षी तत्व। आप देखिए ना, आप अपने मन की प्रत्येक प्रत्यय का, प्रत्येक विषय का आप सब में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप से आप ही हैं सबका। इसलिए भगवान कह रहे हैं, श्रुति भगवती कह रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्म तत्व को साक्षी रूप से अपने आप में देखो ना, अधिष्ठान है सब, और इसका कभी बात होता, ये कहीं गया नहीं है, ये नित्य प्रत्यक्ष है। सबसे बड़े मजे की बात, नित्य अपरोक्ष होने के कारण ये नित्य प्रत्यक्ष है भाई। अब इसका क्या साक्षात्कार करोगे? ये साक्षात्कार नहीं है इसका, इसको बिना इसके कुछ नहीं। और अगर आप कहीं ध्यान में बैठ के कुछ करते भी हैं तो ध्यान लगाने से पहले ही है भाई, इसके कारण ही तो ध्यान लगा रहे हैं आप। तो ध्यान से पहले भी है, ध्यान करते समय भी है, और ध्यान करने के बाद भी, इसका कभी बात ही नहीं। और इसलिए कर्म प्रत्यय दर्शी, ये आत्म का, ब्रह्म का बड़ा सुंदर यहाँ पे परिभाषित समझ ली। सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र, चित शक्ति स्वरूप मात्र, साक्षी रूप से है, चैतन्य रूप से है, उसका कभी भाग नहीं होता है। उसका कभी भाग नहीं होता है, तो चेतन स्वरूप है, उसका कभी भाग नहीं होता है। इसलिए वो कैसा है? वो सर्व प्रत्यय दर्शी, वही तो आप है, वही आप। और बाद में ये भी कह दिया, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, न अन्य द्वारम अंतरात्मा विज्ञानाय, बहुत सुंदर, यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया। न अन्य, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई पथ नहीं है, दूसरा कोई पंथ नहीं है। न अन्य द्वारम, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई पथ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को आप अपने स्वरूप में ही जानेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, न अन्य, इसके अलावा न अन्य द्वारा, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कौन कह रहे? भगवान भाष्य, न अन्य द्वारा अंतरात्मा विज्ञानाय, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, उसको जानने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। मतलब ब्रह्म को सभी जानेंगे, अपने मैं के रूप में जानेंगे, मैं का अधिष्ठान रूप से जो सत्य आत्म स्वरूप है, उसी रूप में ब्रह्म को जानेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कौन कहना? अन्य द्वारा अंतर आत्मा विज्ञानाय, कौन कह रहे हैं? भाष्यकार कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा, जब अहम आत्मा बुरा केशव, मैं ही आत्मा हूँ, और आत्मा को उसी रूप से जाने, इसलिए कहते हैं अन्य द्वारा अंतरात्मा विज्ञानाय, कोई दूसरा और तरीका नहीं है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसी रूप में ही, इसी रूप में ही जाना जाएगा। आत्म तत्व को अपने स्वरूप में इस तरीके से ही जाना जाएगा। ये क्या करें, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आता। थोड़ा वीडियो बंद करके तो यहाँ भगवान भाष्य करते हैं, देखिए ये बड़ा स्पष्ट समझिए, न अन्य द्वारम अंतरात्मा विज्ञानाय, मतलब ये नहीं कि आत्मा पे बैठा हुआ जाकर के,
प्रतिबोध परमात्मा, आप अपने ही प्रत्यय के रूप में जानिए ना उसको। आप अपने कॉग्निशन के जो अधिष्ठान रूप से उसको जानो। कॉग्निशन का भी जो अधिष्ठान है, प्रत्यय का जो अधिष्ठान है, वृत्ति का जो अधिष्ठान है, आप उसके रूप में जानो। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, न अन्य द्वारम अंतरात्मनो विज्ञानाय, दूसरा कोई जानने का दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसलिए ब्रह्म को जब भी जानेंगे तो इसी रूप में जानेंगे, प्रतिबोध विदितम मतम। मतम मतलब जाना जाएगा, प्रतिबोध प्रत्येक कॉग्निशन में विदितम जाना जाएगा। कौन? वो ब्रह्म जाना जाएगा। प्रतिबोध विदितम। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया। अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म जो है आत्मतया, जो साक्षी रूप से सारी प्रतीतियों का, सारे तथ्य का प्रत्येक आत्मतया विदितम ब्रह्म, मतलब सारी जो प्रतीतियां हैं, सारा जो ज्ञान है, ऐसे समझ। ये जितना सारा विषय ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान कहाँ पे हो रहा है? आपकी बुद्धि में ही होगा। और किस रूप में होगा? प्रत्यय के रूप में होगा, वृत्ति के रूप में होगा, थॉट के रूप में होगा। और जो अंत साक्षी स्वरूप से आप हैं, उसी रूप में विदितम ब्रह्मा, उसी रूप में ब्रह्म जाना जाता है। वही तरीका है ब्रह्म को जानने का, और कोई तरीका नहीं। कि सोचो कहीं ब्रह्म हमसे कहीं अलग बैठा हुआ होगा, तो ब्रह्म भी लिमिटेड हो जाएगा, आप भी लिमिटेड हो जाएंगे। वो भी कटा पिटा हो जाएगा, आप भी कटा पिटा हो जाएगा। वो खंड खंड वाला हो जाएगा, और आप तो खंड खंड ही पाएंगे, फिर आप पूर्णता को पा ही नहीं सकते कभी। मतलब कभी मुक्ति ही नहीं होगी फिर। इसलिए ब्रह्म को कभी भी अगर अपने से अलग समझा तो कभी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णता से अपने आप को काट दिया। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। उदरम अंतरम, यदि सोचे सारा जगत सब कुछ ब्रह्म है लेकिन मैं उससे अलग हूँ, तस्य भयम भवति। अभय प्रतिष्ठा बिंदते कभी नहीं हो सकता। अभय पद को नहीं पा सकता। अभय पद तभी मिलेगा, तभी उसको पाएंगे जब हम मैं ही ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म अभय है, क्योंकि वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। जो सेकंड चीज है, तो दूसरी वस्तु है, वही भय का कारण होती है। अब जब दूसरा है नहीं तो भय का है। मतलब ब्रह्म ही जब मैं हूँ और सारे अधिष्ठान के रूप से मैं ही जब हूँ, तो ये मेरे से, ये जगत भी मेरे से अलग नहीं है, ब्रह्म भी मेरे से अलग नहीं, अर्थात मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक मैं ही मैं हूँ, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, कोई दूसरा ही नहीं। इसलिए तो यदा, जब जब ब्रह्म को अपने साक्षी रूप से, प्रत्येक प्रतीति का साक्षी रूप से, जब ब्रह्म को अपने साक्षी रूप से ही स्वयं को ही जाना जाएगा, तदा उसी समय तन मतम, उसी समय वो ज्ञात होता है, उसी समय वो ज्ञात होगा। समझ ना? तदा तन मतम, उसी समय वही ज्ञात होगा, वही ब्रह्म तत्व ज्ञात होगा। तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थः, और यही सम्यक दर्शन है। अर्थात यही सम्यक दर्शन मतलब यही साक्षात्कार है, यही अनुभूति है, यही अनुभव है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन है इत्यर्थः, यही सम्यक दर्शन है। अब यहाँ पे बड़ा भगवान ने स्पष्ट किया, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजनाना
च उपजनानापाय अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेषत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। बड़ा स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सारी प्रतीतियों का साक्षी च उपजनानापाय सारी प्रतीतियों का साक्षी होने पर ही दृक् स्वरूपता और दृक् स्वरूपता च उपजनानापाय अपाय मतलब क्षय, उपजनन मतलब वृद्धि और अपाय मतलब क्षय और वर्जित मतलब अतिरिक्त। तो वृद्धि क्षय अतिरिक्त, वृद्धि क्षय शून्य, दृक् स्वरूपता साक्षित्वं नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेष एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। सर्वभूतेषु इसलिए जो कहा अहम आत्मा गुणाकेश, यहाँ पे बड़ा भगवान भी स्पष्ट कर रहे हैं कि साक्षी रूप से जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो सबका अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। निरुपाधिक वो एक ही है। उपाधि की दृष्टि से वो अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन निरुपाधिक रूप से वो एक ही है। और वो कैसा नित्य है, शुद्ध है, वही आत्म तत्वम निर्विशेषत्वम सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्। जब आप इस रूप में जानेंगे तभी वो सिद्ध होगा, सर्वभूतों में, सारे प्राणियों में वो सिद्ध होगा। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया उन्होंने आकाश कि आत्म तत्व कैसे विशुद्ध है, जैसे आकाश है। आकाश देखिए लक्षण भेद अभावात् व्योमनी इव घट गिरि गुहादिषु। जैसे आकाश है ना, तो आकाश में पर्वत है और ये सारा देखा जाए सारा जगत ही आकाश में, सारा जगत आकाश। तो सारे यदि आप आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश में भेद नहीं है। आकाश सब जगह एक ही आकाश। ये सारे जगत की जितने वस्तुएं स्वयं आकाश में और सब में आकाश है। बड़े मजे की बात, क्योंकि जो पंचीकृत पंचभूतानी, इसलिए पांचों तत्व सभी जगह हैं। तो जब पांचों तत्व सभी जगह है तो आकाश में सभी जगह और सब कुछ आकाश में, आकाश में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। तो जैसे विभिन्न उपाधियों से ये घट है, पर्वत है, गुफा है कोई, तो उनमें आकाश क्या है, आकाश अभेद, आकाश में कहीं भेद नहीं। इसलिए लक्षण भेद अभावात् व्योमनी, व्योम में आकाश में कहीं कोई भेद नहीं है, आकाश एक ही। उसी तरीके से आत्म तत्व भी एक ही है सारे भूतेषु, सारे प्राणियों में, आत्म तत्व सारे प्राणियों में एक ही है। इसलिए भगवान ने कहा अहम मैं ही हूं भाई, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः।
आत्मा में कहीं भेद नहीं, आत्मा में कहीं भेद नहीं। जैसे आकाश में भेद नहीं है, ऐसे आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा विदित अविदिताभ्याम, जो ब्रह्म का जो परिभाषित किया गया था कैसे, वो जो नोन अननोन से, ज्ञात अज्ञात से, व्यक्त अव्यक्त से जो भिन्न है। इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि इस मंत्र के द्वारा श्रुति भगवती ने उपसंहार किया है। श्रुति भगवती ने यहाँ ब्रह्म विद्या का इसी के माध्यम से संहार, ये क्या उपसंहार के कैसे किया, इसलिए विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्मा इति आगम वाक्यार्थः एव परिशुद्ध एव उपसंहृत भवति। इसलिए ब्रह्म जो विदित अविदित दोनों से भिन्न है, और वो कौन है, वो अपना आपा ही है भाई, वो नोअर है, वो ज्ञाता है, वो साक्षी। इसलिए ना वो विदित है ना अविदित है, दोनों में नहीं, वो साक्षी। इसलिए इस रूप में ब्रह्म को नहीं जान, कोई ये नहीं कह सकता मैं ब्रह्म को जानता हूं, मतलब विषय के रूप में ब्रह्म को जानता है, किसी घटना रूप में ब्रह्म को जानता है, और मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। अज्ञात भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं है। क्यों? दोनों का अधिष्ठान रूप से मेरा अपना आपा आत्म रूप से वो स्वयं मैं ही हूं भाई। और सारे प्रत्यय में वो, उसके बिना कोई प्रत्यय नहीं होता, उसके बिना कोई कॉग्निशन नहीं होता, उसके बिना कोई वृत्ति नहीं होती, क्योंकि सारी वृत्तियों का बुद्धि का भी जब वो अधिष्ठान रूप से है, इसलिए वो हर समय है भाई। प्रतिबोध विदितम मतम, वो प्रत्येक प्रत्यय। इसलिए विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्मा इति आगम वाक्यार्थः एवं परिशुद्ध एव उपसंहृत भवति। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि ये जो ब्रह्म जो है वो अपना आपका आपा ही है आत्म रूप से, यही इसका विशुद्ध तात्पर्य है, यही इसका शोधन है। उपसंहृता भवति, यहाँ पे उपसंहार किया। और श्रुति का आगे भगवान बड़ा इसलिए स्पष्ट कर दिया कि भगवान कह रहे हैं भाष्यकार, ये भाष्य मैं नहीं लिख रहा भाई, तो श्रुति, ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कोट कर रहे हैं, दृष्टे दृष्टा, श्रुते श्रोता, मनते मनता, विज्ञाते विज्ञाता। इसलिए वो दृष्टे है दृष्टा, अरे वो दृष्टि का भी दृष्टा है, जो आप देख रहे हैं उस दृष्टा रूप से हैं आप। दृष्टि का भी दृष्टा, और कौन है? वो आप ही है, दूसरा नहीं है कोई। और श्रोता, श्रुते है श्रोता, वो श्रवण का भी श्रोता है भाई। जो आप श्रवण कर रहे हैं उसी के आधार पर आप श्रवण कर रहे हैं, अधिष्ठान रूप से बोलिए। इसलिए श्रुते है श्रोता, मनते है मनता, वो जो ये मनन करने वाला जो मन है ना, इसका भी मन है वो। विज्ञाते है विज्ञाता, वो बुद्धि का भी बुद्धि है, वो ज्ञान का भी ज्ञान है, वो बुद्धि का भी बुद्धि है। और इति ही श्रुति अंतरम, अंतरम मतलब एक दूसरी श्रुति, भगवान कह रहे हैं, वेद भी यही कह रहा है। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया इसको, और बड़ा निरूपण अच्छे तरीके से किया इस मंत्र में। इसलिए ये नहीं कि मतलब ये, मैं तो कहता हूँ ये सारे सच में ये जितने मत हैं, पंथ हैं, एक बार वेदांत को अच्छे से श्रवण करें। खासतौर से ये कुंडलिनी जागरण और अनुभव करना, फलाना करना, मेडिटेशन के शुरुआत में साक्षात्कार, फलाना दिमाग का चल रहा है सारा। बड़े मजे की बात यह है, सबसे अगर कोई आसान है तो ब्रह्म है। लोग कहते हैं ब्रह्म बड़ा रहस्यमय, नहीं, ब्रह्म रहस्यमय नहीं। क्यों रहस्य?
अगर ब्रह्म रहस्यमय हो जाएगा, अगर ब्रह्म रहस्यमय हो जाएगा तो फिर जानेंगे कैसे? क्योंकि वो आपका अपना आपा ही है, हमारा अपना आपा ही है, वो रहस्य कैसे हो सकता है? वो सबसे स्पष्ट है। इसलिए ब्रह्म को जब तक नहीं जानते तब तक ही मुश्किल है, तब तक ही रहस्य लगता है, तब तक ही मुश्किल लगता है। और जब जान जाओ, पता चला अपना आपा ही है, तो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है। आपका अपना आपा ही है। वही अधिष्ठान रूप से, साक्षी रूप से बैठ करके वही आनंद लेता है सबका देख देख कर, और सबसे अलग भी है, सबका अधिष्ठान भी है। अब यहाँ ये थोड़ा सा हल्का सा पूर्व पक्ष वगैरह, उसको मुझे लगता है देखने की भी जरूरत नहीं। यदि ये स्पष्ट है तो उसमें क्या है कि वो भगवान भाष्यकार ने जो दूसरे मत हैं पूर्व पक्ष, आप अपना स्पीकर बंद रखिए। इसलिए जो दूसरे मत है फिर यहाँ पे उनका खंडन किया पूर्व पक्ष के रूप में। पूर्व पक्ष और कोई नहीं है, जो दूसरे जो मत हैं दूसरे मतों का, इसलिए चाहे नैयायिक है, वैशेषिक है, बौद्ध है, उनका यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने खंडन किया और यही सिद्ध किया है कि भाई हमारी इनकी मुलाकात हुई थी कि ब्रह्म जो है वो विज्ञान आनंद स्वरूप, आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, ब्रह्म विज्ञानम आनंदम, आनंदम ब्रह्मा, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा, आनंदम ब्रह्मा। हम एक बार उत्तरकाशी गंगोत्री गए थे ना, उनसे मिल के आए थे, तो वो पहले। इसलिए आप जब भी अपने, जब खूब आप प्रसन्न होते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, उस समय आप, अच्छा ठीक है, तो उस समय आप सीमाओं में नहीं होते, असीमित होते। आए थे आगरा, जब बुलाया था आपने, आप जब ठहाका लगा के हंसते हैं नहीं पाया, तो उस समय आपको भान भी नहीं होता, उस समय आप असीमित होते हैं, आप पूर्ण होते हैं, आप अपनी पूर्णता को स्पष्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, और इसलिए उस भाव में आप बने रहना चाहते हैं। इसलिए आप कुछ भी करते हैं तो उसी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना आपा है, स्वरूप से तो आप वही हैं। और आनंद जो है, आनंद पूर्णता की स्थिति में। और जब आपने ये जान लिया कि अधिष्ठान रूप से मैं ब्रह्म ही हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ये पूर्णता की अवस्था, मैं ही पूर्ण हूँ। और इसलिए उस पूर्णता में कुछ करना नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते प्रजहाति यदा काम, उस समय सारी कामनाएं दग्ध हो जाती, त्यक्त हो जाती है सारी कामनाएं। क्यों? कामनाओं का हेतु समाप्त हो गया, कर्म का हेतु समाप्त हो। इसलिए जो इस अवस्था को पाए हुए जो ज्ञानी है, वो बैठे अपना आराम से आनंद, वो कहीं इधर उधर नहीं, अपने बैठे अपने। और इसका वो मन जाता ही नहीं विषयों में, मन संसार में जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्यों? सारी कामनाएं समाप्त हो गई, दग्ध हो गई सारी, कामनाओं का हेतु समाप्त हो, और द्वैत का मर्दन हो गया। पूर्णता मतलब द्वैत का मर्दन। तो जब ये स्थिति आती है
जाएंगे वो 30 तारीख को वो है 30 तारीख को। असंगो नहीं संगते, इसलिए असंग रूप से किसी का संग नहीं। क्यों? दूसरा कुछ ही नहीं, संग होगा किसका? संग के लिए दूसरा चाहिए और दूसरा का चाहिए नहीं, तो इसलिए असंगो हम पुनः पुनः असंगो नहीं सज्जते। असत्यम सर्वभृत्र असत्यम सर्वभृत्यैव। कौन कह रहे? भगवद गीता के सर्वभृत सर्व असंग सर्वभृत्यैव। अरे सबका पालन करने वाला अधिष्ठान रूप से सबकी स्थिति उसी में है, सबका लय उसी में है, सबका पालन भी वही है। इसलिए चाहे श्रुति को देखो, स्मृति को देखो, और यहाँ पे और स्पष्ट किया कि ये न्याय क्या न्याय कहता है? गुणवत गुणवता संसृज्यते। जो वस्तु सगुण होती है, गुणवता संसृज्यते, जो वस्तु गुणवान होती है, सगुण होती है, उसी का ही गुणवान से संसर्ग या संबंध होता है। और जो गुणवान है ही नहीं, जो निर्गुण है, उससे गुणवान, इसलिए सारा जगत क्या है? ये सारा जगत गुणवान है। ये सारा जगत का प्रत्येक वस्तु सब कुछ गुणवान है, और ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? निर्गुण है। इसलिए इस जगत का आत्मा से संबंध हो ही नहीं सकता, कभी नहीं संबंध हो सकता। इसलिए न अतुल्य सजातीयम, मतलब विजातीय वस्तु का संसर्ग संबंध हो ही नहीं सकता। तो जो गुणवान है उसका गुण से संबंध होगा, जो निर्गुण है वो विजातीय हो गया। तो जब निर्गुण विजातीय है तो उससे गुण का संबंध कहाँ से होगा? उससे संसार का संबंध कहाँ से होगा? वो कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए अरे जब संसार का कारण जो माया है, जब वही ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती, तो संसार कहाँ से स्पर्श करेगा? स्पर्श नहीं कर सकता ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए अब आप देखिए, आप अपना आपा में आइए, अपने स्वरूप में आइए और सारे जगत को देखिए। आप बिल्कुल एकदम असंग रूप से हैं सारे जगत से। आप स्वयं देखिए, सारे जगत से असंग रूप से, और ये सारे जगत के पदार्थ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं मन में अलग अलग तरीके से, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे। आप में कोई परिवर्तन नहीं, आप निर्विकारी हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अपरिवर्तनशील हैं। आप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अलग अलग तरीके के प्रत्यय बुद्धि में आ रहे हैं, ये सारे विषय प्रत्यय रूप में आते हैं बुद्धि में। सारा संसार प्रत्यय रूप में बुद्धि में ही आता है। आप सबके साक्षी होने से असंग हैं, कहीं स्पर्श नहीं कर रहे आप बिल्कुल किसी। यदि हम इस भाव से संसार को देखें और संसार में रहें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। समस्या क्या है? क्योंकि देह में ही आत्म बुद्धि मय बुद्धि है, इसलिए सारा जगत हमको प्रभावित करता है, इसलिए सारा जगत हमको प्रभावित करता है। और यदि आप साक्षी रूप से रह करके आप व्यवहार करें, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। आपको स्पर्श ही नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद की जो श्रुति है, असंगो नहीं सज्जते, वो जो असंग आत्मा है उसमें संसार के किसी भी विषय का, किसी भी व्यक्ति का कहीं कोई संबंध हो ही नहीं सकता। क्यों? असंग है।
असंगो नहीं सज्जते। और यहाँ गुणवत गुणवता संसृज्यते न अतुल्य सजातीयम। अतः निर्गुणम निर्विशेषम सर्विलक्षणम केन चित् अपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते इति एतत् न्याय विरुद्धम भवे। भाई ये तो लॉजिकली, न्याय मतलब लॉजिकली, इसको लॉजिकली समझिए बिल्कुल। जो निर्गुण निर्विशेष, निर्गुणम निर्विशेषम सर्व विलक्षणम, सबसे जो विलक्षण है, सबसे जो अलग है, सबसे जो अद्भुत है आत्म तत्व, वो केनचित अपि किसी के द्वारा, किसी भी, केनचित अपि तुल्य जातीयेन, उसका किसी भी तरीके से, किसी से भी कुछ भी न संसृज्यते, किसी से भी उसका संबंध नहीं होता। किसी से भी। और यदि कोई ऐसा मानता है न्याय विरुद्धम भवे, तब तो तर्क के ही विरुद्ध हो गया, संबंध हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि जगत की दृष्टि डालें तो ब्रह्म तो विजाती है इससे, आत्म तत्व रूप से तो विजाती है ना आत्मा तो, इसलिए आत्मा का इससे संबंध हो ही नहीं सकता। जब आत्मा का संबंध नहीं इससे हो सकता तो फिर आत्मा इससे विचलित कैसे हो सकती है जगत के लोग? नहीं। इसलिए यदि हम विचलित होते हैं तो सिर्फ हम, ये जो हमारी जगत में आत्मबुद्धि, ये देह में आत्मबुद्धि, ये सब इसी की वजह से। और इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार और श्रुति भगवती ये निरूपण कर रही है, ये आत्म तत्व का इस जगत से बिल्कुल पूरी तरीके से पृथक करके निरूपण कर रही है। लेश मात्र भी आपका संबंध नहीं है हमारा इससे, क्योंकि निर्विशेषम, और ये जगत कैसा है? विशेष सहित है। ये विशेषण सहित और यहाँ निर्विशेष है। निर्विशेष का विशेषण से क्या लेना देना, कैसे संबंध हो सकता है? अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कह दिया, तस्मात्, देखिए भाष्यकार के शब्द भी देखिए, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप, बहुत मतलब आत्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व तो आप ज्ञान रूप से, ज्ञान स्वरूप आप ही हैं। और कैसे? नित्य अलुप्त, इसका कभी लोप नहीं होता, इसका कभी बाध नहीं, इसलिए नित्य अलुप्त, इसका कभी बाध नहीं होता, इसका कभी लोप नहीं होता, अर्थात ये नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति ही आत्मा, ये आत्मा को बड़ा स्पष्ट कर दिया। ये यहाँ आत्मा को परिभाषा समझिए, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति ही आत्मा। और ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म इति अयम अर्थः, यही अर्थ है। और कैसे? सर्वबोध बोधृत्वे आत्मना सिद्ध्यति न अन्यथा, दूसरे किसी आत्म तत्व की जो सिद्धि है इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सर्वबोध बोधृत्वे, सारे बोधों का बोधा होने पर, सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति, क्योंकि सारे बोध का बोध है, कि जितना भी ज्ञान हो रहा है, जितना भी प्रत्यय के द्वारा, वृत्ति के द्वारा जो भी ज्ञान हो रहा है, सारे बोधों का बोधा कौन है? वो आत्म तत्व है। सिद्ध्यति, ये सिद्ध होता है उससे, वही आत्म तत्व है, ना अन्यथा। और किसी प्रकार भी आत्म सिद्धि की
प्राप्ति नहीं होगी। प्रतिबोध विदितम मतम, इसलिए इसको स्पष्ट किया भगवान भाष्यकार। इसीलिए प्रतिबोध विदितम मतम यथा व्याख्याता एव अर्थ अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा जैसी ये व्याख्या की गई है, किसकी? प्रतिबोध विदितम की। प्रतिबोध विदितम मतम, इसकी जो व्याख्या की गई है यही अर्थ है। एव अर्थ, यही अर्थ है। प्रतिबोध विदितम मतम, इसकी ये व्याख्या है, इसका यही अर्थ है। और बहुत स्पष्ट कर दिया, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति ही आत्मा, ये आत्मा का, आत्मा को परिभाषित किया। और फिर आत्मा का फिर आगे क्या लिखा? ब्रह्मा, मतलब वो आत्मा जो वही ब्रह्म है। और कैसा है? नित्य अलुप्त, इसका कभी लोप नहीं होता, इसका कभी लोप नहीं होता, हम लोग जानते ही हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों में रहता है और कोई दूसरा नहीं, आपका अपना आप ही है। इसलिए नित्य उपलब्धि, नित्य अलुप्त, कभी लोप नहीं होता उसका। और कैसा? ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योति ही आत्मा, ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्मा। बड़ा स्पष्ट कर दिया। एव अर्थ अस्माभिः, यही इसका अर्थ है। और अब ये थोड़ा सा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष या ये यही मेडिटेशन करते। तो यहाँ ये भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में फिर यही थोड़ा सा पूर्व पक्ष को लेकर के तो थोड़ा सा वहाँ भगवान भाष्यकार ने ये बौद्ध मत आदि का थोड़ा खंडन किया यहाँ पे। और क्योंकि मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई चलो देखिए, स्वसंवेदना प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। मतलब अब वो ये कह रहा है कि तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनः बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदं परिकल्पयात्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः आत्मन्येवात्मना पश्यति। क्या भगवान, अपन लास्ट का पोर्शन देख लेते हैं इसको। तो अब ये कह रहे हैं
कि एक और भी है मत। क्या मत है? कि आत्मा को सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि आदि उपाधि के रूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा को जानता है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि आत्मा, क्योंकि आत्मा तो निरुपाधिक है, वो ये कह रहा है कि ये जो श्रुति में ये जो कहा गया है कि आत्मा से आत्मा को जानता है, आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः, आत्मा से आत्मा को जानता है, आत्मा से आत्मा को। ये असल में क्या है, कई बार क्या होता है, श्रुति क्या कहना चाह रही है, हम क्या समझ रहे हैं, और हमारी समस्या हुआ थी कि हम ये समझ लेते, हमने तो समझ लिया सही। मतलब श्रुति गलत है, हम सही है, श्रुति गलत है, हम सही है। मतलब हम श्रुति से बढ़ के हो, यहाँ भी यही प्रॉब्लम। तो इसलिए लिखा इसके सिवा यत् पुनः, इसके सिवा मतलब एक दूसरा अर्थ भी। क्या अर्थ है भाई? प्रतिबोध विदितम स्वसंवेद्यता, स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति। जो प्रतिबोध विदितम इस वाक्य का स्वसंवेद्यता मतलब इसका जो अर्थ बताया गया, क्या बताया गया? ये स्वसंवेद्यता, स्वप्रकाशता, ये अर्थ बतलाया गया। लेकिन और दूसरा है इति अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। अब तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मना बुद्ध्युपाधि स्वरूपत्वेन आत्मा को सोपाधिक मानकर तत्र सोपाधिकत्वे आत्मना, आत्मा को सोपाधिकत्वे उपाधि सहित मानता है, सोपाधिक मानता है, बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य, बुद्धि आदि की उपाधि से भेद की कल्पना कर। मतलब आत्मा क्या है? बुद्धि जो है उसकी उपाधि कल्पना करके बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः, आत्मना आत्मानं वेत्ति, आत्मना आत्मानं, आत्मा ही आत्मा को देखती है। मतलब क्या हो गया? तो इसलिए यहाँ पे दो हो गई, आत्मना आत्मानं वेत्ति, बुद्धि आदि की उपाधि से क्या हो गया? उपाधि एक उपाधिकम आत्मा हो गई, सोपाधिकम आत्मा हो गई, एक निरुपाधिकम आत्मा हो गई। तो एक सोपाधिकम आत्मा, एक निरुपाधिकम आत्मा, यहाँ पे मतलब तो एक उपाधिकम आत्मा, एक निरुपाधिकम आत्मा। आत्मा दो नहीं है, आत्मा एक ही। उपाधि हटा दो, उपाधि हटा दो तो तो ऐसा व्यवहार हुआ करता है। आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। और ये पक्ष में क्या कर रहा है? अपने बृहदारण्यक उपनिषद को कोट कर रहा है। ये है एक्चुअली क्या है, जब सही तरीके से समझते नहीं है तब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। जहां देखा आत्माना आत्मानं वेत्ति, आत्मा आत्मा को देख रहे थे, वहां पे दो हो गए, एक निरुपाधिक हो गया, एक सोपाधिक हो गया।
दो हो गई वहां। अरे भाई, इसलिए स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्त, आप ही अपने द्वारा, आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तमा, ये किसने कहा था? अर्जुन ने कहा था। यानी अब इसको श्लोक की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बस संकेत रूप से न तो, इसमें क्या है ना, ये भ्रांति होती है। अब यहाँ पे सारी भ्रांति को बात कर दिया लास्ट में, भगवान ने कह दिया, साफ कह दिया, न तो निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति। तो जो निरुपाधिक आत्मा है, निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे, अरे वो एक रूप है भाई, वो एक सा रहने वाला है, एक ही रूप है। निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे, इसलिए एक रूप होने के कारण स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति, ना जोड़िए, उसमें स्वसंवेद्यता अथवा परसंवेद्यता संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं। क्यों? आगे स्पष्ट किया, सर्वेदन स्वरूप संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा च न संभवति। यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षया न संभव तद्वत्, जैसे एक प्रकाश है, एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की अपेक्षा होना संभव ही नहीं है। उसे दूसरे प्रकाश की अपेक्षा संभव नहीं है कि वो दूसरे प्रकाश होगा तो वो दिखेगा। मतलब प्रकाश को अपने आप को दिखाने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश है, उसे दूसरे प्रकाश की क्या आवश्यकता दिखाने के लिए? सूर्य का प्रकाश है, आप सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, इसको प्रकाशित करने के लिए क्या दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता चाहिए क्या? नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है सूर्य, और दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षया न संभव, उसी तरीके से हाँ, संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा न संभवती। उसी तरीके से जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी दूसरे ज्ञान या प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है, उसे जानने के लिए किसी सोपाधिक ब्रह्म तत्व की आवश्यकता नहीं है भाई। किसी दूसरे प्रकाश की, किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित, वो स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की, किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित। इसलिए संवेदन स्वरूप, अरे वो संवेदन स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वो संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा न संभवती। वहां दूसरे संवेदन की, किसी दूसरे डिपेंडेंसी की, किसी दूसरे पराधीनता की, किसी दूसरे आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं होती। अन्य प्रकाश की कहीं कोई आवश्यकता या अपेक्षा नहीं होती। वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, वहां से कोई अपेक्षा नहीं।
किसी प्रकाश की या किसी की उसको कोई अपेक्षा नहीं है। अरे वो स्वयं आश्रित है, वो पराश्रित थोड़ी है। सारा जगत जो है ये पराधीन है, पराश्रित है। ब्रह्म थोड़ी पराश्रित है, आत्मा थोड़ी पराश्रित है। वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, बहुत सुंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ध्यान से साक्षात्कार करेंगे, वो ध्यान करने, जब आपने ध्यान शुरू नहीं किया ना, उससे पहले ही है वो, उसका नित्य साक्षात्कार, वो कहीं गया ही नहीं, नित्य उपलब्ध है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने जो लिखा यहाँ पे बड़ा सुंदर है, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप। अरे वो क्या लोप हो गया क्या? उसका जब पता लगाओगे उसका, कोई खो थोड़ी गया है, वो गुम थोड़ी हो गया, लुप्त नहीं हुआ है, वो अलुप्त है। नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म। प्रतिबोध विदित, यही ब्रह्म। यहाँ विराम देंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।